हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मोस्ट टॉप इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज जो बेस्ड है ऑन द ह्यूमन ब्लड फिजियोलॉजी पे। तो ये आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो पार्ट है टेक्निकल एमसीक्यूज में भी आता है और जनरल साइंस के बायोलॉजी टॉपिक में भी आता है, तो दोनों इसमें आपको बहुत हेल्प हो सकती है। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा और आपके एग्जाम में इसी में से क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा इन द ब्लड। हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा है ब्लड में, तो उसका फंक्शंस क्या है। ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, it carry the nutrients and waste, fight infections and form the blood clots। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट कैरीज द न्यूट्रिएंट्स एंड द वेस्ट। तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द प्रोटीन लाइक द क्लॉटिंग फैक्टर्स थ्रू आउट द बॉडी। इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर एंड द वॉल्यूम। तो इसके लिए प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट है which component of the blood is involved in the immune defense against the pathogens। Options are erythrocytes, plasma, leukocytes and the platelets। The correct answer of this question is leukocytes। जो इम्यून डिफेंस के अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट जो इम्यून डिफेंस में इन्वॉल्व होता है वो होती है हमारी ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी भी बोला जाता है। ये जो है इम्यून सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शंस बाय आइडेंटिफाई एंड अटैकिंग द पैथोजेंस सच एज द बैक्टीरिया एंड द वायरसेस। तो ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उस पैथोजेंस पे अटैक करते हैं हमारी डब्ल्यूबीसी, जिसको ल्यूकोसाइट्स की नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what condition is characterized by the abnormally high level of iron in the blood। तो देखिए अगर हमारे बॉडी में आयरन का लेवल अगर नॉर्मल की लेवल से हाई हुआ है, एबनॉर्मली हाई हुआ है, तो उस कंडीशंस को क्या बोला जाता है। ऑप्शन है हीमोक्रोमेटोसिस, सिकल सेल एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड द ल्यूकेमिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द हीमोक्रोमेटोसिस। तो हेमाक्रोमेटोसिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें एक्सेसिव इंक्रीज होता है हमारे ब्लड में आयरन का। दिस आयरन accumulates in organ like the liver, heart and the pancreas, potentially causing the damage। तो ये जो होता है आयरन वो हमारे बॉडी के ऑर्गन में एक्यूमुलेट होता है, जैसे कि लीवर में, हार्ट में, पैंक्रियाज में, और उसको डैमेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which blood component is responsible for preventing the excessive bleeding। तो कौन सा ब्लड कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है हमारे एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शंस आर रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी दैट इज द व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड द प्लाज्मा प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द प्लेटलेट्स। तो देखिए प्लेटलेट्स जो है स्मॉल सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं जो हिमियोस्टेसिस करते हैं। Which hormone stimulate the production of RBC, that is the red blood cells? Options are cortisol, erythropoietin, insulin and the thyroid hormone। तो देखिए कौन सा हार्मोन जो है स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, तो है वो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। तो एरिथ्रोपोएटिन इज अ हार्मोन प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी इन रिस्पॉन्स टू लो ऑक्सीजन लेवल। It stimulates the bone marrow to increase the production of RBC। Next question, which of the following best describes the term hematopoiesis। तो देखिए hematopoiesis यानी होता क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं the destruction of old blood cells, the production of blood cells, the process of blood clotting and the movement of blood cells through the vessels। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। तो देखिए हेमेटोपोएसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्मेशन
विच ऑकर्स इन दी बोन मैरो। तो ये जो प्रोसेस होती है ये बोन मैरो में होती है, जिसमें आरबीसी प्रोडक्शन होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का भी प्रोडक्शन वहां होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द एंजाइम प्लाज्मिन इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में जो प्लाज्मिन एंजाइम यूज होता है तो उसका रोल पूछा गया है यहाँ। ऑप्शंस है, एक्टिवेट द क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्रेक डाउन द फाइब्रिन टू डिसॉल्व द क्लॉट, प्रोड्यूस द आरबीसी एंड स्टिमुलेट द प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो देखिए प्लाज्मिन एंजाइम का रोल है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द फाइब्रिन टू डिसॉल्व द क्लॉट। तो प्लाज्मिन ये जो है एंजाइम है जो फाइब्रिन को ब्रेक डाउन करता है, एंड ब्लड क्लॉट को जो है ये प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉट फॉर्म करता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड द फाइब्रिनोलाइसिस हेल्प टू डिसॉल्व द क्लॉट वंस हीलिंग हैज ऑकर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इंक्रीजेस द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज करने के लिए कौन सा फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शंस है, इंक्रीज इन द आरबीसी काउंट, डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट, डिक्रीज इन प्लाज्मा प्रोटीन एंड इंक्रीज इन द प्लेटलेट्स। तो देखिए ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज कराने के लिए जो होता है वो है इंक्रीज इन द आरबीसी काउंट। an increase in the number of RBC, that is the polycythemia। अगर RBC लेवल इंक्रीज होती है हमारे ब्लड में तो उस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीसिथेमिया, जो हमारे ब्लड की विस्कोसिटी को इंक्रीज करती है और उसको थिक करती है, और ये जो है अफेक्ट करता है ब्लड फ्लो एंड इंक्रीज करते हैं रिस्क ऑफ द क्लॉट फॉर्मेशन। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इन द ब्लड फिजियोलॉजी। तो देखिए लिम्फेटिक सिस्टम का मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, प्रोड्यूस द रेड ब्लड सेल्स, ड्रेन द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यूज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू। तो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में अगर देखा जाए तो लिम्फेटिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेनिंग द एक्सेस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू and returning it to the bloodstream. It also play a key role in the immune surveillance and the fighting infections. Next question, which of the following is a major component of the blood immune response? Options are erythropoietin, antibodies, platelets and the hemoglobin. तो देखिए बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए मेजर कंपोनेंट जो रिस्पॉन्सिबल है वो है एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज आर दी प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम दैट स्पेशली रिकॉग्नाइज्ड एंड न्यूट्रलाइज द फॉरेन इन्वेडर्स लाइक द वायरसेस एंड द बैक्टीरिया। दे आर अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द adaptive immune response. Next question, what is the process by which the WBC engulf and digest the pathogens? Options are phagocytosis, hemolysis, coagulation and the hemostasis. The correct answer of this question is option number A, that is the phagocytosis बोला जाता है उसे। तो phagocytosis क्या है? Phagocytosis is the process by which certain WBCs like neutrophils and macrophages engulf and digest the pathogens, dead cells and the foreign particles to protect the body from the infections. तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फैगोसाइटोसिस, जिसमें बैक्टीरिया को एंगल्फ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का प्राइमरी कॉजेस आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस है, आयरन डेफिशिएंसी, जेनेटिक म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो देखिए जो सिकल सेल एनीमिया होता है जिसमें आपका आरबीसी का शेप सिकल जैसे हो जाता है, तो इसके लिए जो कॉज है प्राइमरी वो है जेनेटिक म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन, यानी जो आपका आरबीसी का शेप है वो चेंज हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय द जेनेटिक म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन जीन resulting in the abnormal hemoglobin. These abnormally shaped RBC cell block the blood flow leading to the pain and organ damage. तो इसकी वजह से हमारे बॉडी के ऑर्गन भी डैमेज जो है हो सकते हैं सिकल सेल एनीमिया की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which part of the bone marrow is primarily responsible for the production of the blood cells? तो देखिए ऑप्शंस है येलो मैरो, रेड मैरो, इविफाइसिस एंड द डायाफाइसिस। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द रेड मैरो। तो देखिए रेड बोन मैरो जो है ये जो है प्राइमरी साइट है फॉर द हेमेटोपोएसिस, द प्रोसेस बाय विच ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। It is found mainly in the flat bones such as the sternum and the pelvis। तो ये भी चीजें आपको यहाँ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रोल ऑफ फाइब्रिनोजन इन द ब्लड। ऑप्शंस आर इट हेल्प विद द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, it play a key role in the blood clot formation, it fight the infections and it regulate the blood pressure। तो देखिए फाइब्रिनोजन जो है ये जो है प्लाज्मा प्रोटीन है, तो इसका मेन रोल जो होता है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी इट प्ले अ की रोल इन दी ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। तो देखिए फाइब्रिनोजन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन दैट व्हेन एक्टिवेटेड फॉर्म्स द फाइब्रिन स्ट्रैंड्स। These strands create a mesh that stabilize the blood clot and prevent the further bleeding during the injury। Next questions, which condition is associated with the decrease in the RBC production। तो देखिए अगर हमारे बॉडी में आरबीसी प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उस कंडीशंस को क्या बोला जाता है। ऑप्शंस है ल्यूकेमिया, पॉलीसिथेमिया, एनीमिया एंड दी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो देखिए जर अगर हमारे बॉडी में जो है आरबीसी लेवल प्रोडक्शन डिक्रीज होता है तो उस कंडीशंस को बोला जाता है एनीमिया, और अगर आरबीसी लेवल इंक्रीज होते हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीसिथेमिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी एनीमिया। तो हमारा जो है इसके पहले ब्लड पे जो है ऑलरेडी दो वीडियोस जो है कवर हो चुके हैं। अभी तक आपने जो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपके पूरे कंसेप्ट जो है इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो देखिए एनीमिया occurs when there is a deficiency in the number or quality of the RBC, leading to the reduce the oxygen delivery to tissue, cause the includes the iron deficiency, vitamin B12 deficiency or the bone marrow disorders। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर फंक्शंस ऑफ द प्लेटलेट्स इन द ब्लड। हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स है उसका मेजर रोल क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कैरी द ऑक्सीजन, रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, फॉर्म द ब्लड क्लॉट एंड ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द इट फॉर्म द ब्लड क्लॉट। तो देखिए प्लेटलेट्स जो है आर वेरी इसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। When blood vessels are injured, platelets adhere to the site of injury, releasing the clotting factor that help form the stable clot to prevent the further bleeding। Next question, what blood type is considered the universal donor for the red blood cells। तो इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है वो आपको ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है। ऑप्शन दिए गए हैं टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए बी एंड दी टाइप ओ। तो देखिए टाइप ओ जो है यूनिवर्सल डोनर में आता है और टाइप ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर में आता है। तो टाइप ओ निगेटिव ब्लड जो है वो यूनिवर्सल डोनर में आता है। अगर आपको निगेटिव पॉजिटिव में ऑप्शन दिए गए हैं तो ये आपको याद रखना है। Next question, what is the term for the conditions where the body has an insufficient amount of oxygen in the tissue। तो देखिए उसे क्या बोला जाता है अगर हमारे टिश्यू में insufficient amount of oxygen present है। तो ऑप्शन दिए गए हैं हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया, हाइपरऑक्सिया एंड दी हाइपोवोलेमिया। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी हाइपोक्सिया। तो hypoxia refer to the condition where tissue in the body do not receive the enough oxygen, which can result from the conditions such as the anemia or the respiratory failure। Next question, which of the following describe the primary role of hemoglobin। तो hemoglobin का main role ऑप्शन है fight the infection, transport the oxygen, form the clots and stimulate the immune system। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन ये क्या है, प्रोटीन है जो हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन से बाइंड होता है लंग में एंड कैरी करता है ऑक्सीजन टू दी टिश्यूज ऑफ दी अवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the primary component of the plasma in the blood? What is the primary component of the plasma in the blood? Options are red blood cells, platelets, water and the white blood cells. तो देखिए प्लाज्मा का जो प्राइमरी कंपोनेंट है उसमें आता है हमारा वाटर. तो प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड एंड प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ द वाटर अबाउट द 90%. It also contain the proteins, electrolytes, nutrients and the hormones and the waste product. Next question. What role does the liver play in the blood physiology? को liver का कौन सा रोल प्ले होता है ब्लड फिजियोलॉजी में? ऑप्शन है सिंथेसाइज द क्लॉटिंग फैक्टर, फिल्टर द ब्लड सेल्स, स्टोर आयरन एंड ऑल ऑफ अबव. तो ये तीनों की तीनों हमारे लीवर के ही फंक्शंस है, जो क्लॉटिंग फैक्टर को भी सिंथेसाइज करता है, ब्लड सेल्स को फिल्टर करता है, आयरन को भी स्टोर करके रखता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ऑल ऑफ अबव. The liver synthesize the clotting factor, filter out the waste product, store iron and play a central role in the metabolism and detoxification and maintaining the health of the blood. तो liver का बहुत ही बड़ा रोल है blood physiology में. Next question. Which organ is primarily responsible for filtering the blood and removing the waste product? तो कौन सा organ जो है हमारा इंपॉर्टेंट है फॉर द ब्लड फिल्टर के लिए और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए? ऑप्शन दिए गए हैं हार्ट, स्प्लीन, किडनी एंड द लिवर. तो देखिए हमारी किडनी का बहुत ही बड़ा रोल होता है जो ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट को जो है वो बॉडी के बाहर रिमूव करता है थ्रू द यूरिन. तो kidney filter the blood to remove the waste product, excess substance and the toxins. They also regulate the electrolyte balance, fluid levels and the blood pressure. What is the term for the excessive blood clotting? Options are hemophilia, thrombosis, leukocytosis and the anemia. तो देखिए excessive blood clotting अगर है तो उसे टर्म है thrombosis. तो देखिए thrombosis refers to the formation of the blood clot, that is the thrombus within the blood vessels. This can obstruct the blood flow, leading to conditions such as the deep vein thrombosis or the pulmonary embolism. Next question. What is the functions of the hemoglobin molecule? Options are transport the oxygen, stimulate the blood clotting, regulate the blood pressure and fight the infections. The correct answer of this question is option number A, that is the transport the oxygen. Hemoglobin is a protein in the RBC that bind the oxygen in the lung and carry it to the tissue where it is released for the cellular use in the metabolism. Next question. What is the term for low platelet count? लो प्लेटलेट काउंट है तो उसके लिए कौन सी टर्म है? ऑप्शंस आर ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एनीमिया एंड द एरिथ्रोसाइटोसिस. तो देखिए अगर प्लेटलेट काउंट आपके लो है तो उसको टर्म है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड्स टू पॉलीसिथेमिया? ऑप्शंस आर क्रोनिक हाइपोक्सिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ल्यूकेमिया एंड द हीमोफीलिया. तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्रोनिक हाइपोक्सिया, जिसकी वजह से पॉलीसिथेमिया भी हो सकता है. पॉलीसिथेमिया कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी can result from the chronic hypoxia such as the people living at high altitude as the body compensates for the low oxygen level. Next question. What is the main functions of the circulatory systems in the blood physiology? तो circulatory system का main role क्या है हमारे blood physiology में? Options है transport the oxygen and nutrients to tissue, destroy the pathogens, regulate the body temperature and filter the waste product. तो देखिए हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन रोल है ब्लड फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट दी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यू. द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी. It ensures the delivery of essential substance to the tissue and organ while removing the metabolic waste. Next question. Which cell type is responsible for the immune response to the virus? Options are neutrophils, eosinophil, T lymphocytes and the platelets. तो देखिए वायरस के इम्यूने रिस्पॉन्स के लिए कौन से टाइप की सेल जो है रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है टी लिम्फोसाइट्स, जिसको टी सेल भी बोला जाता है.
जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू द वायरस एंड द अदर पैथोजेंस. They directly destroy the infected cell and activate the other immune cells. Next question है, which factor is crucial for the formation of the stable blood clot? Options are prothrombin, plasminogen, fibrinogen and the hemoglobin. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द फाइब्रिनोजन. फाइब्रिनोजन क्या है? तो ये प्लाज्मा प्रोटीन है जो कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में ड्यूरिंग द कोएगुलेशन कैस्केड. Fibrin form a mesh that stabilize the clot and prevent the further bleeding. Next question. What is the functions of the protein albumin in the blood? तो ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आ चुका है और एग्जाम में आता भी है, तो इसको नोट करके जरूर रखें. जो अल्ब्यूमिन प्रोटीन है हमारे ब्लड में, उसका मेन फंक्शंस यहाँ पूछा गया है. तो ऑप्शंस दिए गए हैं, कैरी ऑक्सीजन, मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर, फॉर्म द ब्लड क्लॉट एंड ट्रांसपोर्ट द लिपिड. तो जो प्रोटीन अल्ब्यूमिन है उसका मेन रोल है, ये क्या करते हैं? तो ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर को मेंटेन करते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका आंसर हो जाएगा. अल्ब्यूमिन क्या है? तो अल्ब्यूमिन इज द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है जो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत ही उसका मेन रोल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ द लो व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट? तो अगर हमारे WBC लेवल कम होती है तो उसके लिए टर्म यहाँ पूछी गई है और ऑप्शन में दिए गए हैं ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, एनीमिया एंड दी थ्रोम्बोसाइटोसिस. तो देखिए, पेनिया जो सफिक्स लगा है ल्यूकोपेनिया, उसका मीनिंग होता है डिक्रीज इन द लेवल ऑफ WBC. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रिजल्ट ऑफ लो WBC सेल काउंट. तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकोपेनिया. ल्यूकोपेनिया यानी जिसमें WBC लेवल जो है डिक्रीज होती है. तो ये रिजल्टिंग फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन, कीमोथेरेपी, ऑटो इम्यून डिसीज लीडिंग टू इंक्रीज इन दी ससेप्टिबिलिटी टू दी इन्फेक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द एरिथ्रोपोएटिन? एरिथ्रोपोएटिन का प्राइमरी फंक्शंस यहाँ पूछा गया है. ऑप्शन है, स्टिमुलेट द प्लेटलेट प्रोडक्शन, स्टिमुलेट द RBC प्रोडक्शन, स्टिमुलेट द WBC प्रोडक्शन एंड रेगुलेट द आयरन एब्जॉर्प्शन. तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है स्टिमुलेट द RBC प्रोडक्शन. एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रो जो है वो रिलेटेड है RBC से, तो इसका आंसर जो है RBC वाला ही होगा, ऑप्शन नंबर ए. तो एरिथ्रोपोएटिन ये क्या है? तो ये हार्मोन है प्राइमरीली प्रोड्यूस बाय द किडनी इन रिस्पॉन्स टू लो ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड. अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो तब हमारी किडनी जो है एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को रिलीज करती है. इट स्टिमुलेट द बोन मैरो टू प्रोड्यूस द मोर RBC. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following conditions result from the inability of the body to clot properly? तो देखिए ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में अगर इंजुरी हुई है तो वो क्लॉट करने के लिए एबल नहीं होता. ऑप्शन है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हीमोफिलिया, पॉलीसिथेमिया एंड दी ल्यूकेमिया. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी हीमोफिलिया. हीमोफिलिया क्या है? तो देखिए, हीमोफिलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर वेयर ब्लड डजंट क्लॉट प्रॉपरली due to the lack of clotting factor. This can lead to spontaneous bleeding and difficulty in healing the wounds. Next question, what is the primarily role of the kidney in the blood physiology? तो हमारे किडनी का मेन फंक्शंस क्या है वो यहाँ पूछा गया है. ऑप्शन है, फिल्टर द ब्लड एंड एक्सक्रीट द वेस्ट, प्रोड्यूस द RBC, प्रोड्यूस क्लॉटिंग फैक्टर एंड रेगुलेट द ब्लड प्रेशर. तो किडनी क्या है? हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और एक्सक्रीट करती है वेस्ट प्रोडक्ट. तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिल्टर द ब्लड एंड एक्सक्रीट द वेस्ट. तो देखिए किडनी के बारे में देखा जाए तो किडनी जो है फिल्टर करती है वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, regulate the fluid and electrolyte balance and help in the removal of excess substance, maintaining the homeostasis in the body. Next question, what is the term for the increase in WBC due to the infection or inflammation? अगर कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से आपकी बॉडी में WBC इंक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन को क्या टर्म है? ऑप्शन है, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, एरिथ्रोसाइटोसिस एंड दी थ्रोम्बोसाइटोसिस.
तो देखिए WBC इंक्रीज हो रही है तो ये ल्यूको के रिलेटेड होगी, ल्यूकोपेनिया यानी डिक्रीज होता है और ल्यूकोसाइटोसिस यानी इंक्रीज होता है। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में अगर देखा जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस रेफर्स टू एन एलिवेटेड WBC काउंट typically responds to the infection, inflammation or the certain medications. It helps the body fight off infections and the disease. तो अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, डिसीज हुआ है, तो उसके फाइट के अगेंस्ट में हमारी जो है WBC का बहुत ही बड़ा मेन रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द एंटीबॉडीज इन द ब्लड फिजियोलॉजी। एंटीबॉडीज का रोल क्या है हमारे ब्लड फिजियोलॉजी में। ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, फैसिलिटेट द ब्लड क्लॉटिंग, न्यूट्रलाइज द पैथोजेंस एंड एड इन द डाइजेशन। तो देखिए ये जो है पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करते हैं हमारे एंटीबॉडीज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द न्यूट्रलाइज द पैथोजेंस। अगर एंटीबॉडीज के बारे में कुछ बातें देखी जाए तो एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द बी लिम्फोसाइट्स इन रिस्पॉन्स टू द फॉरेन इन्वेडर्स लाइक द बैक्टीरिया, वायरसेस एंड द टॉक्सिन्स. They neutralize or attack the pathogens for the destruction by other immune cells. Next question, which vitamin is essential for the synthesis of the clotting factors in liver? कौन सा विटामिन जो है वो इसेंशियल होता है फॉर क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस के लिए हमारे लिवर में? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी एंड विटामिन के। तो देखिए आपको विटामिन के का नाम पता होगा तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर भी आपको दिखाई देगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द विटामिन के। विटामिन के के बारे में अगर देखा जाए तो विटामिन के इज अ क्रूशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इन द लिवर. विदाउट इट blood clotting is impaired, leading to excessive bleeding. Vitamin K is also involved in the bone health. Bone health में भी विटामिन के का बहुत ही बड़ा रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द स्प्लीन इन द ब्लड फिजियोलॉजी। स्प्लीन ऑर्गन का क्या रोल है हमारे ब्लड फिजियोलॉजी में, ये पूछा गया है। ऑप्शन है, प्रोड्यूस द आरबीसी, स्टोर द प्लेटलेट्स, फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव द ओल्ड आरबीसी, प्रोड्यूस दी WBC। तो देखिए स्प्लीन का जो मेन रोल है वो है फिल्टर दी ब्लड एंड रिमूव दी ओल्ड आरबीसी। हमारे ब्लड को फिल्टर करके जो ओल्ड वाली आरबीसी होती है उसको रिमूव करने का जो रोल है मेन वो है स्प्लीन का। स्प्लीन के बारे में अगर देखा जाए तो द स्प्लीन फिल्टर द ब्लड, रिमूविंग द ओल्ड और डैमेज द आरबीसी। डैमेज आरबीसी, ओल्ड आरबीसी को वो रिमूव करता है एंड रिसाइकलिंग करता है आयरन का। It also store the platelets and play a role in the immune response. तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which blood cell type is responsible for the fighting bacterial infections? तो देखिए कौन सी सेल टाइप रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन है इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड दी लिम्फोसाइट्स। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के फाइटिंग के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल है वो है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के बारे में अगर देखा जाए तो न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट abundant type of WBC and the first responders to the bacterial infection. They engulf and digest the bacteria through a process called as the phagocytosis. Next question है, what is the role of the protein thrombin in the coagulation? कोएगुलेशन में जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है उसका रोल यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन है, इट फॉर्म द फाइब्रिन फ्रॉम फाइब्रिनोजन, इट कन्वर्ट द plasminogen to plasmin, it dissolve the clot and it activate the clotting factor. तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट फॉर्म द फाइब्रिन फ्रॉम फाइब्रिनोजन। तो देखिए थ्रोम्बिन क्या है, थ्रोम्बिन का रोल, thrombin play a crucial role in blood clotting by converting fibrinogen, a soluble plasma protein, into fibrin, which form the structural mesh of the clot. Next question, Which of the following is the most common cause of the anemia? एनीमिया की कॉज के लिए मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी एंड क्रोनिक ब्लड लॉस। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द आयरन डेफिशिएंसी। तो आयरन डेफिशिएंसी क्या है, ये कॉमन कॉज है एनीमिया के लिए। It occurs when the body lacks the sufficient iron to produce the hemoglobin, leading to the reduced oxygen carrying capacity of the blood. Next question है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शंस ऑफ द हार्मोन हिप्सिडिन। हिप्सिडिन जो हार्मोन है उसका फंक्शंस पूछा गया है। ऑप्शंस है इंक्रीज द आरबीसी प्रोडक्शन, रेगुलेट द आयरन हिमियोस्टेसिस, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड स्टिमुलेट द प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द रेगुलेट द आयरन हिमियोस्टेसिस। तो आयरन हेमियोस्टेसिस को रेगुलेट करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है हिप्सिडिन। तो हिप्सिडिन क्या है, तो लिवर प्रोड्यूस द हार्मोन दैट रेगुलेट द आयरन लेवल इन द बॉडी by inhibiting the iron absorption in the gut and reducing the release of the stored iron from the cells. Next question, what is the primary functions of the bone marrow in the blood physiology? हमारे बॉडी में जो बोन मैरो है उसका प्राइमरी फंक्शंस क्या है ब्लड फिजियोलॉजी में? ऑप्शंस है फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट, प्रोड्यूस द हार्मोन्स, प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स एंड द स्टोर द आयरन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स। तो bone marrow, the bone marrow is the primary site of the blood cell production, that is the hematopoiesis, producing the rbc, wbc and the platelets, all of which are essential for the various bodily functions. Next question, which blood type is known as the universal plasma recipient? तो यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन में आपको पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव ब्लड ग्रुप आपको दिखाई देंगे। तो देखिए ओ पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव एंड दी ओ निगेटिव। तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके जरूर रखें। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी ए बी पॉजिटिव। AB positive individuals are considered the universal plasma recipients because their blood contains the both A and B antigen and they do not have the antibodies against the A, B or RH antigens. Next question है, which of the following conditions is characterized by the excessive bleeding due to the lack of clotting factor? तो देखिए अगर हमारे बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर की कमी है और इसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशंस को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस है हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, पॉलीसिथेमिया एंड दी ल्यूकेमिया। तो देखिए जो एक्सेसिव ब्लीडिंग कंडीशंस होती है उस कंडीशंस को बोला जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, तो हीमोफीलिया इज द जेनेटिक डिसऑर्डर where blood does not clot properly due to the deficiency or dysfunction of the clotting factor, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड डिफिकल्टी इन वुंड हीलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द ओल्ड और डैमेज आरबीसी कॉल्ड? जिस प्रोसेस में ओल्ड और डैमेज आरबीसी को रिमूव किया जाता है तो वो प्रोसेस कौन सी है? ऑप्शन है हिमेटोपोइसिस, हिमोलाइसिस, फैगोसाइटोसिस एंड द एरिथ्रोपोइसिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द हिमोलिसिस। हिमोलिसिस क्या है, तो इसमें डिस्ट्रक्शन होता है ओल्ड और डैमेज आरबीसी का। दिस प्रोसेस प्राइमरली ऑकर इन द स्प्लीन वेयर मैक्रोफेजेस engulf and break down the RBCs. Next question, which protein is essential for the blood clot formation? Options are collagen, fibrinogen, hemoglobin and the albumin. तो कौन सा प्रोटीन इसेंशियल होता है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के लिए, तो वो है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या है, तो फाइब्रिनोजन इज द प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज कन्वर्टेड इनटू द फाइब्रिन ड्यूरिंग द क्लॉटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इन द ब्लड फिजियोलॉजी? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्रेन द एक्सेस फ्लूइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी? तो हमारी जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है तो उसमें एवरेज कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है प्रेजेंट होता है? ऑप्शन देखिए, 3 to 4 लीटर, 5 to 6 लीटर, 7 to 8 लीटर एंड 10 to 12 लीटर। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि इस कितना एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमारे एडल्ट ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी 5 to 6 लीटर। ये जो है वॉल्यूम डिपेंड होता है हमारे इंडिविजुअल के साइज, जेंडर एंड अदर फैक्टर्स पे जो अलग अलग होता है।
लेकिन इन एडल्ट में इन जनरल पूछा जाए तो इसका आंसर है 5 to 6 लीटर। यह जो है हमारे 50 क्वेश्चन जो है कवर हुए हैं और अगेन 50 क्वेश्चन जो है हमारे बाकी है। तो वीडियो को जो है लाइक जरूर करें ताकि ऐसे ही क्वेश्चंस के वीडियो आपके लिए हम लेकर आए। तो देखते हैं नया क्वेश्चन। व्हाट इज द मेजर फंक्शंस ऑफ फाइब्रिन इन द ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन? तो देखिए फाइब्रिन का मेजर फंक्शंस यहाँ पूछा गया है। ऑप्शंस है टू स्ट्रेन द ब्लड वेसल्स वॉल, टू कन्वर्ट द प्रोथ्रोम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन, टू फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द ब्लड क्लॉट एंड टू स्टिमुलेट द प्लेटलेट एग्रीगेशंस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फाइब्रिन का जो फंक्शंस है वो है टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क ऑफ द ब्लड क्लॉट। तो यहाँ जो है फ्रेमवर्क फॉर्मेशन का जो रोल होता है वो होता है फाइब्रिन का। तो फाइब्रिन के बारे में अगर देखा जाए तो फाइब्रिन फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द ब्लड क्लॉट। It is the end product of the clotting cascade where it forms the long strand that intertwine to the stabilize the clot at the injury site. Next question. Which of the following blood cells are involved in the adaptive immunity? तो देखिए adaptive immunity में कौन सी जो है blood cells आती है? ऑप्शंस है एरिथ्रोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड द प्लेटलेट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स के बारे में अगर देखा जाए तो लिम्फोसाइट्स पर्टिकुलरली टी सेल्स एंड बी सेल्स आर इन्वॉल्व इन द एडाप्टिव इम्यूनिटी। They recognize the specific pathogens and amount immune response to fight the infections, including the productions of the antibodies. Next question. What is the primary functions of RBC? RBC का रोल तो ये भी आपको पता ही होगा कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। What is the normal range of hemoglobin in adult male? एडल्ट मेल में नॉर्मल रेंज हीमोग्लोबिन की कितनी होती है? ऑप्शंस देखिए 10 to 12 ग्राम पर डीएल, 13 to 17 ग्राम पर डीएल, 18 to 20 ग्राम पर डीएल एंड 8 to 10 ग्राम पर डीएल। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 13 to 17 ग्राम पर डीएल। तो in adults male the normal range of hemoglobin level is typically 13 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर। तो हीमोग्लोबिन है इसका मेन रोल है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में जो एंड ऑल्सो प्ले अ की रोल इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग नोन एज? जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है हीमोस्टेसिस, हिमेटोपोएसिस, हिमेटोपोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस एंड ल्यूकोपोएसिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस होती है। तो देखिए hemostasis is the process that prevent and stop the bleeding, involve the blood vessels constriction, platelet plug formation and clotting through the fibrin. This mechanism ensure that the blood loss is minimized following the injury. Next question. What is the role of platelets in the blood? Options are transport the oxygen, fight the infection, facilitate the blood clotting and remove the waste product. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है फैसिलिटेट दी ब्लड क्लॉटिंग। तो देखिए अगर प्लेटलेट के बारे में देखा जाए तो प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइटिस भी बोला जाता है और इसका मेन रोल है हमारे ब्लड क्लॉटिंग में। When blood vessels are damaged, platelets adhere to the injury sites and release the clotting factor to form a fibrin clot and stop the bleeding. Next question. What is the functions of the WBC? White blood cell का functions पूछा गया है। Options are transport the oxygen, aid in digestion, fight the infection and disease and carry the nutrients। तो देखिए इसका जो रोल है WBC का वो है fight the infections and the diseases। अगर WBC के बारे में देखा जाए तो WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल is the part of the immune system and protect the body by fighting the infections and the foreign substance. They are capable of phagocytosis and produce the antibodies to combat the pathogens. Next question. What is the functions of the hemoglobin? तो देखिए हीमोग्लोबिन क्या करता है तो ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे टिश्यू के लिए। तो हीमोग्लोबिन के बारे में देखा जाए तो हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन फाउंड इन द
RBC, that is the red blood cell, that binds the oxygen in the lung and transport it to the tissue and the organs, where it is released for the cellular respirations. Next question. What is the average lifespan of the red blood cell? तो ये भी क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया है, इसको भी नोट करके जरूर रखें। लाइफ स्पैन पूछी गई है आरबीसी की, तो होती है 120 डेज। तो देखिए द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज अबाउट द 120 डेज. After this period, they are removed from the circulation and broken down into the in the spleen, where their components are recycled. स्प्लीन में जो है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है आफ्टर 120 डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एरिथ्रोपोएटिन? तो ऑप्शन है लिवर, किडनी, बोन मैरो एंड द हार्ट. तो देखिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है फॉर एरिथ्रोपोएटिन के प्रोडक्शन के लिए, तो वो है किडनी. एरिथ्रोपोएटिन के बारे में अगर देखा जाए तो एरिथ्रोपोएटिन को शॉर्ट फॉर्म में ईपीओ भी लिखते हैं. ये जो है प्राइमरी प्रोड्यूस करता है बाय द किडनी. इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इन द बोन मैरो एंड रिस्पॉन्स टू द लो ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन कॉल्ड? जो आरबीसी सेल्स है उसके प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शंस है हिमोस्टेसिस, हिमेटोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस एंड द ल्यूकोपोइसिस. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द एरिथ्रोपोइसिस. तो देखिए एरिथ्रोपोइसिस के बारे में अगर देखा जाए तो एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस बाय विच द न्यू आरबीसी आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो. This process is regulated by the erythropoietin, especially when oxygen level in the blood are low. Next question, which of the following blood cells are involved in the immune response? तो immune response जहां जहां दिखे वहां आपकी ब्लड सेल्स आती है, व्हाइट ब्लड सेल्स. तो ये भी आपको याद रखना है. तो आरबीसी के डब्ल्यूबीसी के बारे में अगर देखा जाए तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल. इसका जो मेन रोल है वो इम्यून रिस्पॉन्स में होता है, फाइटिंग इन्फेक्शन बाय आइडेंटिफाइंग एंड डिस्ट्रॉइंग द पैथोजेंस लाइक द बैक्टीरिया, वायरसेस एंड द फंगाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of WBC is primarily involved in the allergic reaction? एलर्जिक रिएक्शन में कौन से टाइप की डब्ल्यूबीसी का रोल है? ऑप्शन दिए गए हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स एंड दी लिम्फोसाइट्स. तो देखिए एलर्जिक रिएक्शन में जो डब्ल्यूबीसी की सेल इन्वॉल्व होती है वो है इओसिनोफिल, ऑप्शन नंबर बी. तो इओसिनोफिल के बारे में अगर देखा जाए तो ये है डब्ल्यूबीसी का टाइप. is a type of WBC that play a key role in combating the parasitic infections and are involved in the allergic reactions by releasing the histamine. Next question, what is the role of fibrinogen in the blood clotting? blood clotting में fibrinogen का रोल यहाँ पूछा गया है. ऑप्शंस है prevent the clot formation, dissolve the blood clot, convert to the fibrin to form a clot, activate the platelets and देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी कन्वर्ट टू दी फाइब्रिन टू फॉर्म दी क्लॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है हमारा ग्रैनुलोसाइट्स पे. तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द ग्रैनुलोसाइट्स? ऑप्शन है टी लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स एंड दी बी लिम्फोसाइट्स. तो देखिए न्यूट्रोफिल जो है वो ग्रैनुलोसाइट्स के एग्जांपल में आता है. अगर न्यूट्रोफिल्स के बारे में देखा जाए तो न्यूट्रोफिल्स आर द टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स which contain the granules filled with the enzymes. They are the most abundant type of WBC and are essential in defense against the bacterial infections. Next question, which of the following statement about the blood type AB is true? AB ब्लड ग्रुप के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, ये आपको यहाँ पूछा गया है. ऑप्शन देखिए, AB ब्लड टाइप हैज बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज. बी है AB blood type can receive the blood from any other blood type. C है AB blood type can donate to anyone and D है AB blood type is universal donor. तो आपको अगर पता होगा जो AB ब्लड ग्रुप होते हैं वो यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं. तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है यहाँ, AB ब्लड टाइप कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम एनी अदर ब्लड टाइप. तो AB के बारे में अगर देखा जाए तो इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोला जाता है बिकॉज
they do not have the antibodies against the A or B antigen. They can receive the blood from type A, B, AB or the O. Next question है, which of the following is the characteristics of the O negative blood? O negative blood की characteristics यहाँ पूछी गई है. Options है universal plasma donor, universal RBC donor, can only donate to AB positive and has a A and B antigen. तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द यूनिवर्सल डोनर, आरबीसी डोनर. तो देखिए ओ निगेटिव के बारे में अगर देखा जाए तो ओ निगेटिव ब्लड इज द यूनिवर्सल रेड ब्लड सेल डोनर टाइप because it lacks the A, B and RH antigens, making it compatible with all blood type for the transfusions. Next question, what is the normal platelet count in the blood? हमारे ब्लड में नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो है कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है? ऑप्शंस देखिए आपको पर माइक्रोलीटर में दिए गए हैं. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 154 टाइम्स 0 टू 45 टाइम्स 0 पर माइक्रोलीटर जो है इसका आंसर है. तो प्लेटलेट काउंट के बारे में देखा जाए तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन दी हेल्दी एडल्ट इज जनरली बिटवीन दी 1.5 टू 4 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड. और ये जो है वो बहुत ही इसेंशियल होते हैं फॉर द ब्लड क्लॉटिंग एंड वुंड हीलिंग के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक फिजियोलॉजी? तो एक क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ड्रेन एक्सेस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू एंड रिटर्न इट टू द ब्लड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडनेस इन इन्फ्लेम्ड टिश्यू? तो इन्फ्लेम्ड टिश्यू में जो रेडनेस आती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन देखिए, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड दी फाइब्रिन. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द इंक्रीज ब्लड फ्लो. तो देखिए इन्फ्लेमेशन के बारे में अगर देखा जाए तो इन्फ्लेमेशन लीड्स टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द अफेक्टेड एरिया कॉजिंग द रेडनेस. दिस इज द पार्ट ऑफ द बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स टू इंजुरी और द इन्फेक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary functions of the spleen in the blood physiology? Options are filter the toxins from the blood, produce the RBC, store and filter the blood and D है regulate the body temperature. तो देखिए स्प्लीन का रोल है वो है ब्लड को फिल्टर करके उसको स्टोर करने का. तो ऑप्शन नंबर सी, स्टोर एंड फिल्टर ब्लड यहाँ आपका आंसर हो जाएगा. ये जो स्प्लीन होता है वो ब्लड को फिल्टर करता है एंड जो डैमेज और ओल्ड आरबीसी है उसको रिमूव करता है. इट ऑल्सो स्टोर दी प्लेटलेट्स एंड दी डब्ल्यूबीसी सेल्स. इसका जो बहुत ही बड़ा रोल है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन? प्लाज्मा प्रोटीन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शंस है ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, प्रोवाइड द एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग. तो प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में अगर देखा जाए तो प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक द फाइब्रिनोजन प्ले एन इसेंशियल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग. अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स सच एज द अल्ब्यूमिन help to maintain the osmotic pressure and transport the various substances like the hormones and the nutrients. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर का, what type of WBC is most abundant in the blood stream? हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो ज्यादातर पाए जाने वाली WBC की कौन सी टाइप है ये यहाँ पूछा गया है. ऑप्शंस है लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स के बारे में अगर देखा जाए तो न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट abundant टाइप ऑफ WBC सेल्स इन द ब्लड स्ट्रीम. They are involved in the body defense mechanism, particularly in fighting the bacterial infection through the phagocytosis. Next question है, what is the major site for the production of blood cells in adults? हमारे जो है ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए मेजर साइट क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो एंड द किडनी. तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द बोन मैरो. तो बोन मैरो ये जो है प्राइमरी साइट है फॉर द हिमेटोपोएसिस इन एडल्ट्स वेयर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स टेक्स प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द आरएच फैक्टर इन ब्लड टाइपिंग? ब्लड टाइपिंग में हमारा आरएच फैक्टर क्या है? ऑप्शंस है द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, a type of WBC, an antigen present on RBC and protein involved in the clotting. देखिए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एन एंटीजन प्रेजेंट ऑन दी आरबीसी। तो वो होता है हमारा आरएच फैक्टर। तो देखिए, पीपल हु हैव दिस एंटीजन आर RH पॉजिटिव while those without it are RH नेगेटिव। जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट होता है वो RH पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। और जिसके में ये पॉजिटिव फैक्टर नहीं होता वो जाते हैं हमारे निगेटिव में, जैसे कि हमारे ब्लड ग्रुप है A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव एंड O नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द ब्लड फिजियोलॉजी? लिम्फोसाइट्स का फंक्शंस क्या है हमारे ब्लड फिजियोलॉजी में? ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, डिफेंड अगेंस्ट द इन्फेक्शन, प्रमोट द क्लॉटिंग एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिफेंड अगेंस्ट द इन्फेक्शन। लिम्फोसाइट्स के बारे में अगर देखा जाए तो लिम्फोसाइट्स आर द टाइप ऑफ WBC involved in the immune response. They help defend the body against the infections by recognizing and responding to the foreign pathogens, जैसे कि वायरस एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what type of blood cell is primarily involved in the transporting oxygen? Options are platelet, RBC, WBC and plasma cells. तो देखिए, कौन सी सेल्स जो है इन्वॉल्व होती है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन के लिए? तो होती है हमारी आरबीसी, दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के बारे में अगर देखा जाए तो आरबीसी आर specialized for the oxygen transport. They contain the hemoglobin, a protein that binds the oxygen in the lung and release it to the tissue and organ for the cellular respiration. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ अल्ब्यूमिन इन द ब्लड? हमारे ब्लड में जो अल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट है उसका रोल यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन में दिए गए हैं ब्लड क्लॉटिंग, इम्यूनि डिफेंस, रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो देखिए, जो अल्ब्यूमिन प्रोटीन है हमारे बॉडी में, ब्लड में, उसका रोल है वो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन एंड रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। तो अल्ब्यूमिन के बारे में अगर देखा जाए तो अल्ब्यूमिन क्या है? तो प्लाज्मा प्रोटीन दैट हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड, ensuring that fluid remains within the blood vessels and preventing excessive fluid from leaking into the surrounding tissues. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन? तो हमारी जो डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शंस है एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, हिमेटोपोइसिस एंड द थ्रम्बोपोइसिस। तो पोइसिस यानी इसका मीनिंग ही होता है फॉर्मेशन। तो देखिए, यहाँ एरिथ्रो यानी आरबीसी हो गई, ल्यूको यानी डब्ल्यूबीसी, हिमेटो यानी हमारा ब्लड, और थ्रम्बोस यानी हो गई हमारे प्लेटलेट्स। तो ये आपको क्वेश्चन में पूछी गई है डब्ल्यूबीसी सेल फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ल्यूकोपोएसिस। तो देखिए, ल्यूकोपोएसिस के बारे में अगर देखा जाए तो ल्यूकोपोएसिस इज द प्रोसेस ऑफ वाइट ब्लड सेल फॉर्मेशन. It occurs primarily in the bone marrow and involves the differentiation of stem cells into the various type of leukocytes, including neutrophils, lymphocytes, and the monocytes. Next question है, which blood group is known as the universal donor for the RBC cells? तो देखिए, ऑप्शंस पॉजिटिव निगेटिव में दिए गए हैं, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव एंड दी बी नेगेटिव। तो यूनिवर्सल डोनर में हमारा जो आता है वो आता है ओ नेगेटिव। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो ओ नेगेटिव ब्लड इज कंसिडर्ड टू द यूनिवर्सल डोनर ऑफ द आरबीसी सेल्स बिकॉज इट लैक्स द ए बी एंड आरएच एंटीजन, making it compatible with all other blood type for the transfusions. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन इन द ब्लड क्लॉटिंग? थ्रोम्बिन का क्या रोल है ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में, ये पूछा गया है। ऑप्शन है ब्रेक डाउन द फाइब्रिनोजन इनटू द फाइब्रिन, convert prothrombin into thrombin and dissolve the clot and activate the WBC. तो देखिए, थ्रोम्बिन का जो रोल होता है वो फाइब्रिनोजन को ब्रेक डाउन करता है एंड
कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। थ्रोम्बिन के बारे में अगर देखा जाए तो थ्रोम्बिन ये जो है की एंजाइम है इन दी क्लॉटिंग प्रोसेस। इट कन्वर्ट दी फाइब्रिनोजन सोलुबल प्लाज्मा प्रोटीन इनटू दी फाइब्रिन विच फॉर्म द मेश लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड क्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का जो है रोल क्या है, तो ये जो है पैथोजेंस को एंगल्फ करते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो ऑप्शन देखिए फैगोसाइटोसिस ऑफ द पैथोजेंस, ये आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। न्यूट्रोफिल्स के बारे में अगर देखा जाए तो न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन इम्यून सिस्टम। They are involved in the phagocytosis, that is the ingestion and destructions of the bacteria and other pathogens, playing a key role in the inflammatory response. Next question, what is the main functions of the spleen in the blood physiology? तो spleen क्या करता है, हमारे blood को filter and store करता है। Next है which of the following characteristics of the hemophilia? हीमोफीलिया की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पूछी गई है। ऑप्शंस है इंक्रीज द प्लेटलेट काउंट, डिफेक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर, एक्सेसिव डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन एंड हाई आरबीसी सेल काउंट। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द डिफेक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो हीमोफीलिया के बारे में अगर देखा जाए तो हीमोफीलिया क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर की जो है कमी होती है और इसकी वजह से जो है ब्लड क्लॉट होता है और ब्लीडिंग होती है। ब्लड क्लॉटिंग में डिफिकल्टी होती है और ब्लीडिंग की कंडीशन ऑकर होती है हीमोफीलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट। तो देखिए प्लेटलेट का बहुत ही बड़ा रोल है हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोमोट दी ब्लड क्लॉटिंग। तो प्लेटलेट के बारे में देखा जाए तो प्लेटलेट जो है स्मॉल सेल फ्रैगमेंट होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ एरिथ्रोपोएसिस ड्यूरिंग द फिटल डेवलपमेंट। तो फिटल डेवलपमेंट के ड्यूरिंग तो एरिथ्रोपोएसिस के लिए प्राइमरी साइट क्या है। ऑप्शंस है बोन मैरो, लिवर, स्प्लीन, किडनी। तो देखिए लीवर जो है वो ऑर्गन प्राइमरी साइट करके यूज किया जाता है फॉर द एरिथ्रोपोएसिस ड्यूरिंग द फिटल डेवलपमेंट। तो during fetal development, the liver is the primary site of erythropoiesis, that is the RBC production. Later, bone marrow takes over the responsibility after the birth. After birth जो है bone marrow में जो है erythropoiesis का यानी आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द स्टेम सेल इन द बोन मैरो। तो देखिए प्रोसेस का नाम पूछा गया है। ऑप्शन है हीमोस्टेसिस, हिमेटोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस एंड द एरिथ्रोपोएसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द हिमेटोपोएसिस। तो हिमेटोपोएसिस क्या है, ये जो है प्रोसेस है बाय विच ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो। These include the formation of RBC, WBC and the platelets. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है तो उसका फंक्शन क्या है। ऑप्शन है टू रेगुलेट द क्लॉटिंग, टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स, टू कैटेगराइज द आरबीसी टाइप्स एंड टू इंक्रीज द ऑक्सीजन एफिनिटी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू कैटेगराइज द आरबीसी टाइप्स। तो अगर एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में देखा जाए तो ये क्लासिफाइज करता है ब्लड को बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी ऑन द ब्लड सेल्स। द मेजर ब्लड टाइप्स आर ए, बी, ए बी एंड द ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है What condition is characterized by an increase in the number of RBC? तो RBC नंबर अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उस कंडीशंस को क्या बोला जाता है। ऑप्शंस है पॉलीसिथेमिया, ल्यूकोपेनिया, एनीमिया एंड दी हीमोफीलिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पॉली यानी बहुत सारे। तो देखिए अगर हमारे बॉडी में ज्यादा आरबीसी सेल प्रोडक्शन हो रहा है तो उस कंडीशंस को बोला जाता है पॉलीसिथेमिया। तो देखिए पॉलीसिथेमिया इज अ कंडीशन वेयर देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी इन द ब्लड which can result in increase in blood viscosity and higher risk of the clot formation. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड सेल्स। हमारे आरबीसी में हीमोग्लोबिन का फंक्शंस क्या है।
तो ये हमारी जो हीमोग्लोबिन होती है ये ऑक्सीजन कैरी का काम करती है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इट कैरी द ऑक्सीजन इन द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो इंपॉर्टेंट है उसके रेगुलेशन के लिए। ऑप्शन दिए गए हैं इंसुलिन, थायरोक्सिन, एरिथ्रोपोएटिन एंड दी अल्डोस्टेरॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी एरिथ्रोपोएटिन। तो एरिथ्रोपोएटिन के बारे में अगर देखा जाए तो एरिथ्रोपोएटिन क्या है, हार्मोन है जो हमारी किडनी प्रोड्यूस करती है और उसकी वजह से आरबीसी जो है उसका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम प्लाज्मिन इन द ब्लड फिजियोलॉजी। तो प्लाज्मिन क्या करता है, फाइब्रिन को ब्रेक डाउन करता है क्लॉट में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर। तो यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर, तो क्वेश्चन को देखिए, यहाँ प्लाज्मा डोनर है तो आपको यहाँ फोकस करना है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड दी ओ निगेटिव। तो यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर में आता है हमारा ए बी निगेटिव और यूनिवर्सल ब्लड डोनर में आता है हमारा ओ निगेटिव। तो ये चीजें आपको यहाँ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज द बोन मैरो प्ले इन ब्लड फिजियोलॉजी। Options are filter blood, store iron, produce the blood cells and regulate the blood pressure. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी प्रोड्यूस दी ब्लड सेल्स। तो बोन मैरो जो है वो प्राइमरी साइट है फॉर दी ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए, जिसे हीमेटोपोएसिस भी बोला जाता है। व्हाट रोल डज दी बोन मैरो प्ले इन दी ब्लड फिजियोलॉजी। तो देखिए बोन मैरो में जो हमारी ब्लड सेल्स है वो प्रोड्यूस होती है, कौन कौन सी, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी प्रोड्यूस दी ब्लड सेल्स। तो बोन मैरो इज द प्राइमरी साइट ऑफ द ब्लड सेल प्रोडक्शन, दैट इज दी हेमेटोपोएसिस। It generate the RBC, WBC and platelets which are the essential for various bodily functions like the oxygen transport and the immune defense. Next question देखिए, what is the average lifespan of platelets? प्लेटलेट्स की एवरेज लाइफ स्पैन पूछी गई है, जैसे कि आरबीसी की 120 डेज होती है तो प्लेटलेट्स की होती है 7 to 10 डेज। इसके बारे में अगर देखा जाए तो प्लेटलेट्स हैव द लाइफ स्पैन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 डेज। After this period, they are removed from the circulation and degraded by the liver and the spleen. Next question है, what does the term hematocrit refer to? hematocrit जो term है उसका यहाँ meaning पूछा गया है, उसमें होता क्या है। Options है the number of WBC, B है the percent of blood volume made up of RBC, C है the amount of oxygen carried by the hemoglobin and D है the total amount of plasma protein in the blood। तो देखिए hematocrit यानी होता है परसेंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम मेड अप ऑफ आरबीसी। हमारी आरबीसी कितना ब्लड वॉल्यूम बना रही है जो परसेंट में होता है उसे hematocrit बोला जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, हेमेटोक्रिट यानी द परसेंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम मेड अप ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो विटामिन इसेंशियल होता है वो है विटामिन के। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन। जो आरबीसी डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस होती है उसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन है एरिथ्रोपोएसिस, हिमोलाइसिस, ल्यूकोपोएसिस एंड दी फैगोसाइटोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी हिमोलाइसिस। तो hemolysis देखिए refers to the breakdown of RBC which occurs when they reach to the end of their lifespan about the 120 days or are damaged. This process release hemoglobin into the blood stream. तो इसमें जो है ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन होता है hemolysis में। ये हो गए हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस फ्रॉम द ब्लड ह्यूमन ब्लड फिजियोलॉजी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट करें। वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी के भी स्टूडेंट को जो है एग्जाम के लिए हेल्प हो सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिले। थैंक यू।